ध्यान से सुनिए। हेलो, 5 किलोमीटर रनर हूँ, 26 मिनट आती है और 24 मिनट इनको रनिंग पास जो 5 किलोमीटर है 24 मिनट में करना है। तो क्या ये सप्लीमेंट जो है वो रनिंग को इम्प्रूव करेगा? हाँ, जरूर कर सकता है। लेकिन अब क्या होता है, हम यहाँ पर उल्टा हम बॉडी में से स्ट्रेंथ निकाल दें, यानी कि पावर निकाल दें, तो क्या होगा? बॉडी और ज्यादा डाउन साइड चली जाएगी। 1-2 दिन तक वर्कआउट ना करो, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। फिर देन बॉडी रिकवर कर जाए, फिर आओ मैदान में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उनको अच्छी खासी नॉलेज होते हैं कि बंदे को किस तरीके से हमें तैयार करना है जिससे कि वो रनिंग आराम से निकाल पाए। क्योंकि एक फैक्टर नहीं होता। हमारी जिम से लेके चलो यार, अगर मैं बोलूँ चलो बाइसेप बढ़ाना है तो भैया बाइसेप की वाली एक्सरसाइज करो, ये वाली एक्सरसाइज करो, कोई मतलब थोड़ी ना उससे भाई। के इस वीडियो में हम क्रिएटिन से रिलेटेड कुछ मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मतलब अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लिए गए हैं, जिसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ काफ़ी टाइम से, क्योंकि एक एक करके बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था और कुछ मैं बिजी भी था इस वजह से। तो स्टार्ट करते हैं। भाई मुझे हल्का फीवर है, वर्कआउट करते हैं, फिर क्या इसे हम ले सकते हैं क्रिएटिन? देखिए, पहली बात तो जो फीवर होता है ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा माइनर ही वर्कआउट करना है, बल्कि कोशिश हो सके तो स्ट्रेचिंग करके ही दैट्स इट बस करो। क्योंकि उस टाइम क्या होता है, बॉडी को उल्टा नीड होती है एनर्जी की, रेस्ट करने के लिए, तभी तो आप रेस्ट करते हो बुखार में। अब क्या होता है, हम यहां पर आए हैं, उल्टा हम बॉडी में से स्ट्रेंथ निकाल दें, यानी कि पावर निकाल दें, तो क्या होगा? बॉडी और ज्यादा डाउन साइड चली जाएगी, यानी कि आप बीमार और अच्छे हो सकते हो, मतलब जो बीमार है वो आप ज्यादा हो सकते हो। तो इसलिए अच्छा तरीका यही है कि आप 1-2 दिन तक वर्कआउट ना करो, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। फिर देन बॉडी रिकवर कर जाए, फिर आओ मैदान में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, जब बुखार होता है तो आपको ना कोई सप्लीमेंट खाना है, ना कोई ज़्यादा ओवर फूड खाना है, जो भी आपकी मील्स है, जो डाइट आपकी डिज़ाइन है उस हिसाब से नहीं। सिर्फ आपको एक नॉर्मल फूड खाना है जो थोड़ा सा हल्का सा पेट भर दे, कार्ब हो, थोड़ा हेल्दी हो, खिचड़ी टाइप की या जो भी हल्का फूड जो बुखार में खाया जाता है। और देना मेडिसिन लेके अपनी दवाई वगैरह लेके आराम करिए, ज़्यादा आपको डाइट के बारे में नहीं सोचना है। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर खान साहब। ओके, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो कि है कि इसे ऑफ सीजन में ही ले सकते हैं क्या? अगर आप इस फील्ड में हो, जैसे कि रनिंग वगैरह करते हो या कोई जॉब की तैयारी कर रहे हो, जो भी है, तो आप हर एक टाइम क्रिएटिन ले सकते हो, क्योंकि आप फिजिकल वर्क कर रहे हो, थोड़ा सा प्रोग्रेसिव, टेंशन ओवरलोड बढ़ाते हुए, तो इसका कोई सीजन नहीं बनेगा फिर। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की, कि भाई क्रिएटिन दिन में कितनी बार लेना चाहिए? सुबह शाम दोनों टाइम ले सकते हैं क्या? देखो, सुबह शाम दिन रात 4 टाइम भी ले सकते हो, 5 टाइम भी ले सकते हो। कैसे, मैं बता रहा हूँ। 5 ग्राम क्रिएटिन लेते हो आप, नॉर्मल मसल मास के हिसाब से वो कम भी हो सकता है, 3 ग्राम 4 ग्राम भी। ठीक है, एज ए बिगनर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ मैं, ये 5 ग्राम को आप 1-1 ग्राम करके भी ले सकते हो। जैसे कि सुबह ले लिया 1 ग्राम, एक 11-12 बजे के पास ले लिया 1 ग्राम, एक दोपहर के टाइम ले लिया 1 ग्राम, और इवनिंग टाइम ले लिया 1 ग्राम। ठीक है, और एक रात को। इस तरीके से आप चल सकते हो। अब इससे होगा क्या कि जिन लोगों को इसे डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है, क्रिएटिन लेके ऐसा लगता है ना कि आप उल्टी करने वाले हो या पचा नहीं पा रहे हो, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है क्रिएटिन लेने का। और अभी कुछ प्रश्न इसी से रिलेटेड आए थे कि भैया हम क्रिएटिन को पचा नहीं पा रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, गैस टाइप बन रही है, तो वो इस तरीके से ले सकते हो। और ये मैं अपने क्लाइंट्स पे अप्लाई करके बोल रहा हूँ, बहुत टाइम से कर रहा हूँ, जो बिगनर्स हैं। अगर आप भी बिगनर हो तो ये सब जरूर फंडे अपना सकते हो आप। ओके, जो मैंने आपको बताया है। और एक और क्वेश्चन है जो कि क्रिएटिन को रनिंग में यूज करने के लिए बोला गया है, ध्यान से सुनिए। हेलो, 5 किलोमीटर रनर हूँ, 26 मिनट आती है और 24 मिनट इनको रनिंग पास जो 5 किलोमीटर है 24 मिनट में करना है। तो क्या ये सप्लीमेंट जो है वो रनिंग को इम्प्रूव करेगा? हाँ, जरूर कर सकता है। लेकिन अगर आप कहो कि सिर्फ यही सप्लीमेंट करेगा, तो नहीं कर सकता है। अब इसके पीछे का रीजन सुनिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। क्योंकि यहां पर आपको अपनी डाइट, रिकवरी और किस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, वो सब देखते हुए चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी लैक करता है, लैक मतलब कोई भी कमी हो रही है, तो ध्यान रखना जो आप क्रिएटिन से उम्मीद लगा के बैठे हो ना, वो नहीं हो पाएगा उसका वर्क आपकी बॉडी पर। तो इसके लिए एक शानदार तरीका है, ये ऐड करो, अच्छी बात है, लेकिन आप किसी ट्रेनर के उसमें रहो, गाइडेंस में, जो रनिंग वगैरह कराते हो। ओके, उनको अच्छी खासी नॉलेज होते हैं कि बंदे को किस तरीके से हमें तैयार करना है जिससे कि वो रनिंग आराम से निकाल पाए। क्योंकि एक फैक्टर नहीं होता। हमारी जिम से लेके चलो यार, अगर मैं बोलूँ चलो बाइसेप बढ़ाना है तो भैया बाइसेप की वाली एक्सरसाइज करो, ये वाली एक्सरसाइज करो, कोई मतलब थोड़ी ना उससे भाई।
उसके साथ बहुत सारे फैक्टर देखने पड़ेंगे, कैलोरीज देखनी पड़ेंगी, फ्लक्चुएशन देखना पड़ेगा डाइट में कितना हो रहा है, जो वेट है उठाने का तरीका है वो देखना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग बाग ये बोलते थे कि भैया हम तो बहुत सारा अच्छा वेट उठाते हैं तब भी हमारा बाइसेप ग्रो नहीं कर रहा है। भैया अच्छा वेट उठाना ये उसमें भी आता है जो पल्लेदारी होती है ना, बोरियां वगैरह उठाते हैं वो। लेकिन अगर यहीं पर मैं कहूं कि उसे टेंशन के साथ उठाना है तो वो बहुत हैवी हो जाएगा। जो मैंने अभी 20 किलो का एग्जांपल दिया था ना, वही क्या मालूम यहाँ पर वो लोग 10 किलो भी अच्छे से ना उठा पाए। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं ये मसल को तोड़ने की साइड और आपकी रनिंग साइड। तो मैं चाहता हूँ आप किसी ट्रेनर की गाइडेंस में रहो तो बेस्ट है, जो रनिंग कराए। क्योंकि यहाँ पर मैं अकेला बोल दूं हाँ भैया इससे हो जाएगा तुम तो दौड़ो ये वगैरह वगैरह, तो ये सही नहीं है। क्योंकि हर एक टीचर की अलग अलग वैल्यू रहती है। ओके, थोड़ा इस बात को आप समझिए। देखो अब इन्होंने अपना क्वेश्चन दो तरीके से घुमा के पूछा है कि सर अगर रात को क्रिएटिन ले तो दिन में वाटर इनटेक पूरा कर सकते हैं, और भाई अगर रात को वर्कआउट के बाद क्रिएटिन ले रात को वाटर इनटेक पूरा ना हो तो उसे सुबह पूरा कर सकते हैं क्या? देखिए ये आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, बहुत ज्यादा। पहली बात तो आपको मैं ये बताऊं, कोई भी डाइट से रिलेटेड या पानी से रिलेटेड ये इंस्टॉलमेंट टाइप की पूरी मत किया करो कि भैया आज नहीं ले पाया तो कल ले लेंगे। थोड़ा बात समझो, आज का दिन अगर जो भी आपने नहीं कर पाए कोई बात नहीं, उसे हटाइए, नेक्स्ट डे से एक सही तरीके से डाइट को फॉलो कीजिए। ओके, अब बात रही आपके वाटर इनटेक की, तो ये आपको पूरे डे के अराउंड पूरा करना होता है। जैसे कि सुबह पी लिया थोड़ा बहुत शाम को पी लिया, थोड़ा बहुत दोपहर में, इस तरीके से। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है जो आप पानी पी रहे हो वो बहुत ज्यादा हो रहा होता है जिसकी वजह से आपको टॉयलेट बार बार आती है। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, उस पानी को थोड़ा सा कम करके अपने टॉयलेट का कलर चेक करते रहा कीजिए कि भैया किस लेवल पर है। एक मैं यहाँ पर चार्ट शो कर दे रहा हूँ जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जो येलो से व्हाइट कलर की है वो बहुत सही है, ना ज्यादा व्हाइट हो ना ज्यादा येलो हो। ठीक है, इस टाइप में देखते रहना है। फिर ये चेक करना है कि आपका वाटर इनटेक कितना है। वो ऐसे समझना जैसे कि मान के चलो आप पहले 5 लीटर पी रहे थे मगर वो अब शायद 3.5 लीटर ही हो, तो वो आपके लिए बेटर है। ठीक है, और कई बार हाँ वाटर इनटेक जो है ना वो बॉडी का चेंज होते रहता है, और वैसा इसीलिए क्योंकि जो मौसम है उसके हिसाब से भी बॉडी का नेचर बदलते रहता है। जैसे कि हमें सर्दियों में उतना वाटर नहीं चाहिए होता है, मगर गर्मियों में देखो आने दो, सब तरीके से पानी पीते हैं, बल्कि खाना कम खिलता है। तो ये सब आपको समझ के चलना पड़ेगा। बाकी का मैं यहाँ पर लास्ट में इंड कार्ड में एक प्लेलिस्ट जोड़ दूंगा जो कि वो क्रिएटिन से रिलेटेड होगी। उसमें ऐसे बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उसे आप कुछ समय निकाल के छोटी छोटी वीडियोस को देखिए। मैं क्या कह रहा हूँ, आपका पूरे जितने भी होंगे शायद कुछ डाउट्स मैच कर जाएं, वो सब क्लियर हो जाएंगे और उसका एक बेसिक फंडा भी समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है, चीजों को किस तरीके से समझाया जा रहा है। ओके, क्योंकि ये जो आप इतना ज्यादा मतलब सोच बैठते हो ना, कंफ्यूजन हो जाती है किसी सप्लीमेंट से रिलेटेड, वो आपको भविष्य में देखने के लिए नहीं मिलेगी। और आपकी भी गलती नहीं है यार, जैसा आपका हाल है वैसे ही कुछ टाइम पहले मेरा भी हाल था, मतलब कुछ साल पहले। सो आपकी भी कोई गलती नहीं है, सोचना जरूरी है मगर एक सही तरीके से चीजें बस क्रॉस नहीं होना चाहिए। ओके, अगर क्रॉस हो रहा है क्वेश्चन तो वो गलत है, कोई मतलब नहीं है समझाने का और समझने का भी। तो ये थे आप सब लोगों के प्रश्नों के उत्तर, और मैं आशा करता हूँ काफी अच्छे से समझाया होगा मैंने, कोशिश पूरी की है, जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने उस हिसाब से आपको बता दिया है। ये मत समझा करो कि मैंने जो बता दिया है वो एक पत्थर की लकीर हो गई है और आपका ऐसा ही रहेगा और सब लोगों का फंडा भी इस तरीके से ही रहेगा। नहीं, सबका अलग अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। और आपने जो मेरी यहाँ तक बात सुनी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।